दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और गिनती का दिन है। ये नहीं है कि आपके पास 20 दिन 25 दिन 1 महीने का समय है। अब आपके पास दोस्तों मुश्किल से 15 दिन से भी कम का समय है। और अभी देखिएगा दोस्तों, तो आप तैयारी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको सोचें कि इग्नोर कर देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप इसी तरह से इग्नोर करते चलिएगा तो बहुत सारे आपका टॉपिक इग्नोर हो जाएगा और फिर कट ऑफ जो होना चाहिए उस कट ऑफ सीमा को आप पार नहीं कर पाइएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पढ़ना है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर करेंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, करेंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपको लगभग 13-14 टॉपिक पढ़ के जाना है और इसमें भी बहुत सारे चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लगभग 5 क्वेश्चन तो सीधा आपको जो कि करेंट अफेयर्स से रिलेटेड देखने को मिलेगा, हूबहू क्वेश्चन। बाकी 2 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं कि जो आपको करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ही रहेगा जीके का क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन होता है करेंट अफेयर्स का। अगर आप पढ़ रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं तो बना लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा करेंट अफेयर्स में, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर सामने में, ये बहुत भिविया टॉपिक है। प्रमुख सैन्य अभ्यास, ये दरोगा बीपीएससी सभी एग्जाम में पूछा जाता है। पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जैमेक्स वाला पूछा गया था, कहाँ है तो भारत जापान में है। तो इसमें भी ये नहीं है कि सभी आपको याद करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और देखिएगा तो एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये वरुण वाला याद रख लेना है, काजिंद। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे होता है कि जो कि नाम से रिलेटेड रहता है, जैसे काजिंद है तो इसका नाम ही इस तरह से रखा गया है। यहाँ पर देखिएगा काजी से मतलब कजाकिस्तान हो गया, और इंद है तो IND मतलब इंडिया। तो ये सब आप लोगों को टॉपिक देने वाले हैं, वहाँ पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। सूर्य किरण देखिएगा तो भारत नेपाल का है। इसके बाद गरुड़ आपको याद रखना, मालाबार याद रखना, इसमें 4 देश है, क्वाड से संबंधित है, तो देश का नाम भी यहाँ से पूछ दिया जाता है। खंजर भी याद रखना है, खंजर में देखिएगा तो नाम से ही रिलेटेड है, किर्गिस्तान इसमें है। ये तो हो गया दोस्तों एक टॉपिक। इसके बाद और बहुत सारे टॉपिक है, जैसे साइंस में हिंदी में। तो हिंदी में क्या होता है दोस्तों कि 3 जो क्वेश्चन है यहाँ पर पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड ही पूछा जाता है। और इस 3 के लिए दोस्तों आपको लगभग 31 टॉपिक यहाँ पर याद रखना है लेखक से रिलेटेड, और इसी 31 में से आपको 3 का 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये भी PDF आप लोगों को आज अपलोड कर देते हैं सारा कुछ, और जिससे आप इसको समय रहते याद कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 31 में से 3 कैसे आ जाएगा, तो ये दोस्तों आपको जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक यहाँ पर इसरो से रिलेटेड है, तो इसरो का चेयरमैन हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा। टोटल 6 शिफ्ट में परीक्षा है, तो 2 से 3 में ये ज़रूर पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको पता भी होगा। तो S सोमनाथ अभी इसरो के चेयरमैन है, ये हो गया। और इसके बाद देखिएगा इसरो का मिशन, जैसे चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया गया और ये सफल भी हो गया। तो 2023 इसमें आपसे रोवर का नाम पूछा जाएगा, और इसके बाद आपको लैंडर का नाम, ये सब पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिएगा शुक्रयान, तो 2021 में शुक्र से रिलेटेड गगनयान, तो यहाँ पर गगनयान 2023। और देखिए करेंट अफेयर्स जो आप लोगों को मिला है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइट है ना वो आपको ज़रूर याद रखना है। जैसे देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, ये साल पूछा जाएगा। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया, तो अभी कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया है, सूर्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा सूर्य हाईलाइट है, मंगल हाईलाइट है। और ये निसार वाला दोस्तों ये रडार है, ये खूब पूछा जाता है, दरोगा में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखिए करेंट अफेयर्स के लिए भी ये नहीं होता है कि बहुत पढ़िएगा, 500-1000 याद कीजिएगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है। फिक्स चीज़ें याद कीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर दरोगा ने एग्जाम का पैटर्न आपको अच्छे से पता है करेंट का, तो बना लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो जो हम आप लोग करेंट अफेयर्स दिए हैं तो उसमें सब चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं कि जो पूछा जाएगा, और उसका आपको कलर भी अलग दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो दूसरे कलर से, रेड कलर से रहेगा, तो आपको अच्छे से रट लेना है। इसके बाद देखिएगा नोबेल प्राइज़ में, तो नोबेल प्राइज़ में ये देखिएगा तो ये विकसित से रिलेटेड है, क्या चीज़ के लिए मिला है, यानी फिजिक्स में मिला है तो क्या काम किया है, कौन सा इसका रिसर्च है। तो ये नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, दरोगा इस सभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये हायर लेवल में पूछा जाता है। तो आपको जो यहाँ पर याद करना है, ये 6 नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी सीधा पूछ लिया जाता है। तो चिकित्सा यानी मेडिकल संबंधित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऊपर वाला हो गया। इसके बाद शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य। तो साहित्य वाला दोस्तों ये आपको
एक दो शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो साहित्य वाला एनी एनक्स वाला याद रखिएगा, और ये 2021 का भी आपको याद रख लेना है, साहित्य वाला, इसके बाद शांति वाला। तो ज़्यादातर शांति और साहित्य वाला पूछा जाता है, और वैसे ये परीक्षा 6 शिफ्ट में हो रही है, तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। किसी में फिजिक्स का आ जाएगा, तो किसी में केमिस्ट्री, किसी में मेडिकल से संबंधित। तो ये आपको अच्छे से देख करके जाना है। और दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर जो भी VVR टॉपिक है, 15-16 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और इसके अलावा टॉप 100 अगर आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसी से आपका करेंट अफेयर्स जो भी 500 आएगा बन जाएगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि यूट्यूब पर भी इसी तरह का जो भी VVR टॉपिक एप्लीकेशन वाला दिए हुए है तो यूट्यूब पर करवा दिया जाए? फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का अधिक कमेंट रहता है तो हम आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर करवा देंगे। अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिहार जीके वाला वीडियो दिए हैं, तो देखिए आप लोग करते क्या हैं, आप लोगों को यहाँ पर चाहिए 4 घंटा 5 घंटा वाला वीडियो, लेकिन यही 40 मिनट में अगर हम आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं तो ये आपको अच्छा नहीं लगता है। तो बिहार जीके वाले में भी देखिएगा तो आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट देखे हैं, लेकिन दोस्तों उसमें सब कुछ करवा दिए हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के पर्पज़ से। आप लोगों को बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना है। बीपीएससी में क्या होता है कि 25 से 30 पूछा जाता है, तो वहाँ आपको बहुत पढ़ना है। बिहार पुलिस में आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए इसका सफिशिएंट है। और अभी तक जो भी बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम है सभी में उसी से क्वेश्चन आया। इसी तरह से इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड आप लोगों को करवाए हैं, तो 5 क्वेश्चन आता है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, 2 दिन पहले आप लोगों को दिए हुए हैं, चैनल पर जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम के समय में यही अफसोस रहेगा कि देख करके जाते तो पूरा का पूरा बना लेते। तो हम दोस्तों आप लोगों को जो भी वीडियो देते हैं टू दी पॉइंट रहता है, जो एग्ज़ाम में आएगा, जो आपके लिए, जैसे आप बिहार पुलिस का दे रहे हैं तो बिहार पुलिस में जितना आएगा उतना ही आप लोगों को बताते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा पढ़िएगा लेकिन आपको याद ही नहीं रहेगा, तो ये पढ़ाई का मतलब क्या? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा तो ऐसे तैयारी का मतलब क्या? इसके अलावा देखिए दोस्तों, साइंस में, तो साइंस में देखिए ये तो करेंट अफेयर्स का आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा उदाहरण दिए हैं कि करेंट अफेयर्स आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ से थोड़ा आपको आइडिया भी हो गया होगा कि क्या क्या पढ़ के जाना है, ये हो गया। दूसरी बात देखिए दोस्तों, हिंदी में पुस्तक एवं लेखक से रिलेटेड आप लोगों को PDF यहाँ पर एप्लीकेशन पर आज अपलोड कर देते हैं, देख लीजिएगा। और यूट्यूब पर भी आप लोगों को करवा देंगे हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट सारा कुछ। ये तो हो गया। हिंदी भी आपको देख करके जाना, इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर कीजिएगा 8 क्वेश्चन रहता है, अगर आप इसी तरह से सभी विषय को इग्नोर करते जाइएगा तो कट ऑफ सीमा जो आपके लिए रहने वाला है, टारगेट आपको 70+ लेकर के जाना है। तो ये 70+ कैसे आएगा आप खुद ही सोचिए। यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आएगा 100 क्वेश्चन, इस 100 में से दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन हार्ड आने वाला है जो आप नहीं पढ़े हैं, और 70 क्वेश्चन जो आप पढ़ के जाइएगा उससे रिलेटेड रहेगा। अब आप इसी में से जैसे करेंट अफेयर्स, बिहार जीके, इसके बाद पर्यावरण, ये सब चीज़ें इग्नोर करते चलिएगा, साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपका स्कोर घट के आ जाएगा 50-55 पर। और फिर आप तुक्का लगाइएगा तो ये स्कोर बहुत से बहुत बढ़ेगा तो 65 तक जाएगा। और कट ऑफ के लिए दोस्तों लगभग आपको 70 मार्क्स लाना पड़ेगा, 65+ यानी 68-69 तक चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा लेवल आसान आ गया तो 70+ भी जा सकता है। तो होगा क्या कि आप 1-2 मार्क्स के लिए छट जाइएगा, और 1-2 मार्क्स के लिए अगर दोस्तों आप छटते हो तो आपको बहुत अफसोस होगा कि थोड़ा और मेहनत कर लिए रहते तो यही 1-2 मार्क्स प्लस हो जाता, फिर मेरा रिजल्ट आसानी से हो जाता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। साइंस में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फार्मूला जितने भी है ये देख करके जाना। फिजिक्स में सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत धारा का ही पूछा जाएगा, गतिज ऊर्जा का ही पूछा जाएगा। तो ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा KE = 1/2 mv²। ये फार्मूला याद है, द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना होगा, ये सब सूत्र है। ये सूत्र याद रहेगा, आप आसानी से बना लीजिएगा। और कैसे अप्लाई करना है ये सब सारा कुछ आप लोगों को वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैथ, तो मैथ में क्या करना है आपको, देखिए 10th में वाले टॉपिक जो जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा, जैसे बहुपद हो गया, बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में जैसे देखिएगा अल्फा बीटा वाला जो होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/अल्फा बीटा c/, तो ये सब आपको देख करके चले जाना है फॉर्मूला। एग्जाम है, एग्जाम के लिए फिक्स नहीं रहता है कि जो आप पढ़ के गए हैं उसी से रिलेटेड। ये 10th बेस्ड सिलेबस है, इसलिए आपको 10th से संबंधित क्वेश्चन देख करके जरूर चले जाना है। क्षेत्रमिति को देख करके चले जाइएगा। इसके बाद हो गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से 2-2 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। और बाकी जो जनरल कंपटीशन वाला टॉपिक है, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, ये सब को आपको पढ़ के चले जाना। एक्स्ट्रा में आपके लिए यही है दोस्तों कि बहुपद वाला टॉपिक आप देख लीजिएगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएगा भी तो बिल्कुल नॉर्मल पूछा जाता है, फॉर्मूला याद रहेगा, मान याद रहेगा, आप आसानी से अप्लाई करके बना लीजिएगा।
इसके अलावा हो गया दोस्तों रिवीजन की बात करें। देखिए रीजनिंग को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अभी 14 मई वाले में क्या हुआ था कि 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, तो इस एग्ज़ाम में भी 5 से 7 क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर ऐसे टॉपिक जैसे डायरेक्शन, मिरर इमेज, ये सब टॉपिक होता है रीजनिंग में। तो रीजनिंग के लिए बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाना है। तो ये सब टॉपिक आप लोगों को सब कुछ करवा देने वाले हैं, जिससे आप बना के पूरा का पूरा स्कोर आइएगा। तो दोस्तों शुरू से ही हम आप लोगों को कहते आए हैं कि हम आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट के लिए आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कट ऑफ से आपका 5-10 मार्क्स अधिक ही आएगा। अगर आप इतना पढ़ के जाइएगा, जितने टॉपिक सब कुछ है, तो कहीं नहीं आपका रिजल्ट होगा, क्यों नहीं 5 से 10 मार्क्स अधिक आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको वर्ल्ड जीके जरूर देख करके जाना है। 4 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड जीके से संबंधित पूछा जाएगा, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, कौन कौन से देश शामिल थे, हिटलर से संबंधित पूछा जाएगा, कहाँ के रहने वाले थे, देश का नाम पता है आपको जर्मनी, और पार्टी का नाम पूछा जाता है नाजी पार्टी। ये सब चीज़ें आपको देख करके जाना है। चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इसमें कौन क्या थे, ये सब आपको, राजा का नाम, विश्व इतिहास से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो 4-5 टॉपिक वाला है, तो ये सब आप लोग जाइएगा। तो टॉप 1500 जो PDF आप लोगों को दिए हैं, तो वहाँ पर विश्व इतिहास सारा कुछ है। तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से ये सब रट के चले जाना है, क्योंकि 3-4 ये जो आप देखिएगा विश्व इतिहास 4 जो क्वेश्चन आएगा, तो यही सब आपको बाकी जो अन्य स्टूडेंट है उससे आपका स्कोर बढ़ा देगा। करेंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा, साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते, ये सब आप पढ़ के जाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका 15-20 स्कोर आसानी से बढ़ जाएगा। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर आज से 10 दिन 15 दिन पहले हमें कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, और अभी 10 दिन पहले ये सब जो भी आप टॉपिक दिए हैं ये सब पढ़े हैं, तो पढ़ने के बाद अब फुल कॉन्फिडेंस आ गया है, प्रैक्टिस सेट सभी में स्कोर बढ़ने लगा है। तो देखिए आप लोगों को शुरू में ही बताए थे कि आप सभी ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आप 10-15 दिन पहले जुड़े रहते तो सभी टॉपिक अब तक आपका कंप्लीट हो गया रहता, और अभी भी आपके पास समय है। आप अगर पढ़ लीजिएगा 10-15 दिन अच्छे से, और स्कोर बढ़ जाएगा, आपके लिए बेहतर ही होगा। साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हिंदी वाला फिक्स टॉपिक्स, करेंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें जाइएगा पढ़ के। तो क्या होगा कि बाकी जो स्टूडेंट है उससे आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा। और ये कंपटीशन एग्जाम में आप भी जानते हैं 18 लाख छात्र है, उसमें से 1 लाख का ही रिजल्ट आना है। जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा उसी का रिजल्ट आएगा, ऊपर से लिया जाता है। ये नहीं है कि इसमें पास वाला सिस्टम है कि आप 50 क्वेश्चन बनेगा तो रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन का लेवल आसान थोड़ा आ जाएगा तो और भी कट ऑफ जा सकता है। बाकी देखिएगा तो स्टूडेंट जम के पढ़े हैं, प्रीवियस ईयर को भी खूब पढ़ के गए हैं। 30-35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आएगा, दरोगा BPSC अन्य परीक्षाओं से। तो जाइए, अगर आप जुड़ना चाहते तो आप भी जुड़ सकते हैं। बाकी अभी जो भी टॉपिक दोस्तों आप लोगों को बताए हैं, मैथ, जीके, साइंस, न्यूमेरिकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रीजनिंग, ये सब आप देख करके जाइए। अगर आप ये सब देख करके जाइएगा तो बाकी स्टूडेंट से क्या होगा कि आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा, फिर रिजल्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।